दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट वो भी है बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में, और ऐसे मुकदमे के मामले में भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मुकदमा जिसका बेसब्री से प्रत्येक रिटायरीज को, प्रत्येक पेंशनर्स को हमेशा प्रतिदिन इंतजार रहता है कि कब डेट मिले और कब हमारी फाइनल हियरिंग में जो केस लगा है वो भैया सुना जाए और हम लोगों के पक्ष में निर्णय हो, क्योंकि ये जस्टिफाइड केस है। कहीं इसमें इफ एंड बट का मामला नहीं कि अगर सुन लिया जाए तो हमारे ही पक्ष में आएगा, क्योंकि अगर निगेटिव होता भाई साहब बता दूं तो बहुत पहले हो गया होता, निपट गया होता। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। तो मैं अब क्या डेट लगी है, क्या डेट लग रही है, किस सीरियल पर लगी है और कब है, ये डिटेल मैं लेकर के आपके पास आया हूँ। पिछले वीक में आपने देखा, इसके पहले देखा कि हमारी जो कोर्ट थी, हमारे जो जजेस थे जो देख रहे थे इस मामले को, जस्टिस विक्रमनाथ साहब, जस्टिस संदीप मेहता साहब, इनकी कोर्ट लग नहीं रही थी। ये लोग संविधान वाली पीठ में थे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, जिसमें 5 सदस्यीय बेंच होती थी। तो इन सब की वजह से हमारा लोगों का केस का तो कोई सवाल नहीं उठता। हमारा लोगों का केस रेगुलर हियरिंग का मामला है। अब नेक्स्ट वीक की भाई साहब जो है लिस्ट आ चुकी है। जो रेगुलर हियरिंग हमारी लोगों की होनी है, रेगुलर हियरिंग में हमारा केस दिखाई पड़ा, हम बड़े खुश हो गए। तो हमने सोचा कि भाई इसको गौर से देखें कहाँ पर है, कैसा क्या है, वो अपडेट मैं भाई साहब प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो रेगुलर हियरिंग की लिस्ट आई, देखिए आपने पहले देखा कि 2023 के बाद से तारीखें ठीक से नहीं लगी, जब लगी तो फिर उसका नंबर नहीं आया। अप्रैल में भी लगी थी, 2025 में भी अप्रैल में लगी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फाइनल हियरिंग में लगा, मतलब ये भी नहीं कहीं बीच में हो, अभी चलेगा, फिर गवाही होगी, विटनेस होगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं। फाइनल हियरिंग में बिल्कुल लक्ष्य जब रहता थोड़ी दूर तभी दुखाते हैं भरपूर, अंधेरा हो ही जाता है सूर्य उगने से कुछ पहले। तो यही स्थिति भाई साहब इसमें भी रही। तो अब उसकी डेट जो है भाई साहब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो वीक है उसमें जो 2 दिन हियरिंग होगी, 17 और 18 को भाई साहब उसकी लिस्ट लगी है। तो उस लिस्ट के लिए वीकली लिस्ट में हमारा जो नंबर आ गया, मैं वो डाल रहा हूँ डिटेल, उसका जो स्क्रीनशॉट, उसका जो नंबर हमारा लगा है, लेकिन उसका नंबर बहुत पीछे है, यानी कि 86 नंबर पे केस लगा भाई साहब, 86 नंबर पर। आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आप स्वयं जानते हैं कि जब भी हम लोगों का केस डेली लिस्ट में 20 के अंदर आता है, हमारा क्या कोई भी केस तभी उसकी सुनवाई की संभावनाएं होती हैं। एक आध बार हमारा केस 16-17 नंबर पे लगा, लेकिन वहाँ तक भी नंबर नहीं पहुँचा। उसके बाद तो पता नहीं कैसे पीछे खिसक गया। हम लोग ये समझते थे कि चलिए भाई, पिछली बार 16-17 लगा, नंबर नहीं आया, आपकी बार शायद 10 पे लग जाए, फिर 10 के बाद सीनियरिटी बढ़ती चली जाए, फिर बढ़ते हुए 4, 5, 3, 2 ऐसे हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या सिस्टम है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, आप समझ जरूर सकते हैं थोड़ा बहुत, जी, अपने तजुर्बे से, और मैं भी। तो अब भाई साहब जो केस लगा है 86 नंबर पर, 86 नंबर पर, यानी कि 17 और 18 के लिए जो लिस्ट है, तो जाहिर सी बात है डेली लिस्ट में तो कहीं नाम है ये नहीं। अरे 20 के जब इतना दूर है तो लिस्ट का कोई नंबर है नहीं। यानी कि इस सप्ताह भी हमारी सुनवाई नहीं होनी है, लेकिन कोर्ट तो बैठी रही है। जस्टिस हमारे विक्रमनाथ साहब, संदीप मेहता साहब, इनकी बेंच बैठ रही है कोर्ट नंबर 3 में, लेकिन हमारा नाम नहीं है। और हम लोग ये सुनते सुनते और आपको बताते बताते हम लोगों को भी थकान होने लगती है कि भाई साहब ये आखिर कब सुना जाएगा। अब भाई हमसे लोग रेगुलर पूछते हैं, कभी फ़ोन से, कभी मैसेज से, कभी किसी तरीके से। अब एक आदमी को बताने से बेहतर है कि आपको इस माध्यम से मैं बता सकता हूँ, ताकि सब तक बात पहुँच जाए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पर हमारी समझ में यही आता है भाई साहब कि ये जो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, कोर्ट का डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट फिर रिव्यू भी कर लेता है, और दोनों ही आदेशों के बीच में 11 दिन का दिवस रहा। किसका? कुत्तों का। यानी बात कुत्तों की नहीं है, बात महत्व की है। हम लोगों का महत्व क्या है? हम लोग सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन हैं, ऐसे सुपर सीनियर सिटीजन तमाम सारे हैं जिनका रेगुलर भाई साहब प्रस्थान हो रहा है। अगर मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरे कितने साथी कब कब गए, और कल मैं किसको पहुंचा करके आया हूं शमशान घाट तक, विदा करके आया हूं, मैं ही नहीं, आप लोग भी भाई साहब यही करते होंगे। भाई जाना पड़ता है सामाजिक व्यवस्था में,
और जो आयु का मामला है, जो पृथ्वी पर रहने की आयु है सीनियर सिटीजन की, सुपर सीनियर सिटीजन की, वो बहुत ही कम है। हम तो इसीलिए हम सब लोगों ने ये निवेदन किया है, आप सब लोग भी निवेदन करते हैं सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से भी, सुप्रीम कोर्ट से बार बार निवेदन करता हूँ सीजीआई साहब से कि जिस भी मुकदमे में, चाहे जिसका भी हो, अगर पेटिशनर वादी सीनियर सिटीजन है तो उसका प्रायोरिटी के तौर पर सुना जाना चाहिए, जैसे फास्ट ट्रैक में सुना जाता है। ऐसा रिक्वेस्ट हमारी है सुप्रीम कोर्ट की। क्या अपनी समस्याएं हैं, ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट समझ सकता है, हम लोगों के पास इतनी अकल नहीं है, हम लोग तो याचक हैं भाई। तो लेकिन स्थिति ये है कि भाई साहब फिर नहीं सुना जा रहा है। तो मैं जो समझ पाया हूँ और हमारे तमाम बैंकर साथी जो समझ पाए हैं कि वो सरकार भी नहीं सुन रही भाई साहब। सरकार कहाँ सुन रही भाई? अगर कोर्ट के बाहर आप अपना आदेश कर दें तो हम कोर्ट में जाकर के हाजिरी लगा देंगे, हाथ जोड़ करके बता देंगे साहब अब हमें मुकदमे की जरूरत नहीं रही, अब साहब मुकदमा समाप्त करने की कृपा करें क्योंकि भाई सरकार ने हमारा कर दिया है। लेकिन सरकार सुने तब तो, सरकार के तो कानों में जूं नहीं रेंग रही भाई साहब। आईबी अलग झूठ बोलता है, आईबी अलग झूठ बोलता है कि साहब इसमें तो प्रोविजन ही नहीं है, और जब फंसेंगे वहाँ तब मानेंगे। लेकिन तब तक हम लोग क्या करें? तो इसलिए मैं तो सीधे सीधे आपसे कहूंगा कि ऐसा केवल और केवल इस वजह से होता है क्योंकि आपके बीच का कोई आदमी लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है, ना विधानसभा में, ना विधान परिषद में, जो आदमी कह सके कि सीनियर सिटीजन्स के साथ ये हो रहा है, विशेष करके बैंकर्स के साथ ये हो रहा है, और अगर इनका पेंशन अपडेशन नहीं होता है निश्चित अवधि में अतिशीघ्र तो मैं भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा या मैं आमरण अनशन करूंगा, ऐसा कहने वाला कोई भी व्यक्ति आपके बीच का नहीं है। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि हमारे पास कोई तरीका अब नहीं बचता है कि आप में से सभी लोग जहां जहां जिस जिस प्रदेश में हो, जिस जिस जगह के हों, अगर लोकसभा राज्यसभा का चुनाव हो तो उसमें अगर कोई बैंकर साथी खड़ा हो, किसी भी पार्टी से हो, चाहे निर्दलीय हो, आप उसको समर्थन दीजिए। और विधानसभा विधान परिषद का अगर कोई चुनाव हो तो उसमें भी आपका कोई बैंकर साथी हो जिसने आपकी तकलीफ़ों को ठीक से देखा और उनसे दो चार हुआ हो, यानी जिया हो, भुगता हो, अगर ऐसा कोई साथी खड़ा हो तो उसको जरूर आप अपना समर्थन दें और सदन तक पहुंचाएं ताकि वो आपकी बात वहां रखे और अड़ा रहे कि जब तक आपका पेंशन अपडेशन, यानी कि नियमानुसार, किसी गलत काम के लिए तो हम लोग बात करते ही नहीं, नियमानुसार अगर जब तक पेंशन अपडेशन नहीं हो जाता ऑन आरबीआई लाइन, तब तक हम नहीं मानेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और आमरण अनशन करेंगे। ऐसा साथी आपका सदन में चाहिए, विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में। भाई साहब इसीलिए आपका नहीं हो रहा, मैं तो यही समझ रहा हूँ। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं और आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें क्योंकि इसी सरकार से हमें पेंशन अपडेशन लेना है, इसी कोर्ट से हमें पेंशन अपडेशन लेना है क्योंकि ये वाजिब है। और जिस दिन भी डेट लगेगी उस दिन पेंशन अपडेशन का मुकदमा आपके पक्ष में ही निर्णित होगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।